जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है अंदर से वो ढीली पड़ती जाती है, लूज़ होती जाती है। जो पहले हम करने में बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा हम कर पाते थे, समय से बहुत अच्छा काम कर पाते थे, जल्दी कर पाते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है ढीलापन आता जाता है, सुस्त होते जाते हैं हम लोग। तो कुछ वैसी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है हमारी वो कम होती जाती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे और हम लोग की जो क्षमता है कार्य करने की, क्योंकि काम तो बिल्कुल रुकता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो चलने का नाम है। अगर चलने का नाम ना होता तो ठहरा हुआ पानी जो है वो कभी सड़ता नहीं। तो इसी बात से हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। तो बस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी दिन भर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह से हमें वो शुरुआत करनी होती है। तो सुबह पहले हम लोगों को क्या होता है, बड़े बूढ़ों ने बहुत बार कहा है कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो। तो हम लोग अभी तक तो बिल्कुल आया गया करते थे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों को फ़ील होने लगता है कि नहीं, सही था, ये चीज़ बिल्कुल सही थी। जैसे जैसे हमारे शरीर में बदलाव शुरू होते हैं। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़। तो अगर सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह उसकी मतलब जो तपन होती है उसमें तपना भी होगा। यानी कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता ही है। तो बस सुबह जो है, अगर हम लोग दिन भर अपने प्रोडक्टिव बने रहना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत जो है हमारी वो कैसी होनी चाहिए। तो सुबह जो है अगर हम लोग जल्दी उठेंगे तो हमारे 80% काम, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि हमारे खुद के जो काम है 80% जो अभी तक हम लोग टालते हैं, दिन भर मतलब काम करने के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं वो हमेशा पेंडिंग रह जाते हैं। तो वो सारे काम कब चुटकियों में हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुबह का अगर हम लोग जल्दी उठेंगे तो 80% जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अगर हम लोग जैसे अपने जो पेंडिंग किए हुए काम, जिन कामों को हम लोग अभी तक टाला करते थे, अगर उन कामों को हम लोग कर लेते हैं, समय से कर लेते हैं, तो जो है हम लोगों को क्या होता है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो सुबह पहले ये नहीं कि सुबह पहले उठे और जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन बनाने में लग गए सबसे पहले, क्योंकि नहीं बच्चों को स्कूल जाना है, अभी बस आके निकल जाएगी। तो ये वाली चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। मेरे साथ भी होती थी पहले, जब अभी तो जैसे मेरा बेटा जो है वो अभी 9th में चला गया है, बड़ा वाला, छोटा अभी 2nd क्लास में है। लेकिन मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ जो मेरा बड़ा बेटा था उस समय में, और अभी जो मैं डील कर रही हूँ अपने छोटे बेटे को, उस समय में मुझ में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। तो बाहर कहीं से हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें अपने आप से मोटिवेशन मिलती है। पास्ट में जो हमने गलतियाँ की हुई होती है ना, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो वही चीज़ है। तो जैसे जैसे समय बदलता है हम लोग सीखते ही जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि मतलब जब कभी भी मैं एकदम टाइम पे उठा करती थी और भागते दौड़ते अफरा तफरी मची हुई रहती थी, इधर जल्दी जल्दी बच्चे का टिफ़िन बनाना है, इधर खुद को रेडी होना है, नाश्ता बनाना है। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, बहुत ही मुश्किल लगता था कि कैसे ही मैं इसको कर पाऊँगी मैनेज। लेकिन समय के साथ मैंने उस चीज़ में चेंज लाया है। तो जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि अगर हम जल्दी सोने जाएंगे ना 10 बजे के बाद, मैं तो कहूँगी कि फ़ोन जो है अभी हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो 10 बजे के अगर हम फ़ोन को साइड कर देते, कभी कभी हमारा चीट डे हो सकता है, कभी कभी हम लोग चलिए चीट कर लेते हैं खुद को, लेकिन जो है डेली जो हमारा एक रूटीन होना चाहिए ना, 10 बजे के बाद फ़ोन को अगर आप साइड कर देते हैं और उसके बाद अगर आप अपने कामों को कुछ इस तरीके से मैनेज करते हैं कि 10 बजने के बाद मतलब आपको बिल्कुल सो ही जाना है। तो मतलब शुरुआत में तो अगर आप बहुत लेट नाइट सोते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे आप सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं तो अपने आप ही जो है नींद आने लगती है। तो सुबह जल्दी अगर हम लोग उठते हैं तो हमें कोई हड़बड़ नहीं रहती, आराम से हम लोग सुकून से उठ सकते हैं, क्योंकि समय के साथ जो है हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिस वजह से सुकून से अगर हम लोग उठेंगे, स्ट्रेस फ्री उठेंगे, सुबह थोड़ा खुद को टाइम देंगे ना, तो क्या होगा कि हमें स्ट्रेस नहीं होगा और आराम से हम लोग कामों को कर सकते हैं। समय से पहले अगर हम किसी काम को कर लेते हैं, जैसे टिफ़िन में जल्दी बना करके फिर बच्चों को उठाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों के साथ 2 मिनट बात करके उनको अच्छे से घर से भेज सकती हूँ, मतलब प्यार से। लेकिन अगर हम लोग झुंझला करके बच्चों के साथ में डील भी करने लग जाते हैं, जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा बच्चों के ऊपर ही निकलता है। तो इस चीज़ से भी हम लोग का छुटकारा हो जाएगा। हमारी जो आपस में बॉन्डिंग है, बच्चों के साथ में जो एक बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए
बिल्कुल इसी तरह मैंने भी अपने लाइफ में इस तरीके के चेंजेस किए हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैं देती हूँ, बैठ करके पानी पीती हूँ सुकून से गर्म, और उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल वॉक पे जाना शुरू किया है। तो वॉक पे जाने से आधा से पौना घंटा वॉक हमारा होता है। उसके बाद आ करके जो है फ्रेश वगैरह हो करके फिर बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ। उसके बाद भी मेरे पास में काफ़ी टाइम रहता है। उस बीच में अगर मुझे कुछ ड्रिंक वगैरह, जैसे कि मैं हेल्दी ड्रिंक्स वगैरह बनाती हूँ, आप सभी को पता होगा जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जैसे कभी ठंड में तो विंटर्स में तो आंवला एलोवेरा का पानी लिया करती थी, घर पे ही बनाया हुआ था। अभी तो वो मेरे पास में और अवेलेबल नहीं है। तो कभी हरसिंगार के पत्तों का पानी हो गया, कभी मोरिंगा का पत्तों का पानी हुआ, सारा हमने गार्डन में ही लगाया हुआ है पत्तों वगैरह को। और बाकी जो हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ पत्ते वगैरह ले आते हैं। या फिर सबसे बेस्ट है अभी जो गर्मियों में हम लोग ले सकते हैं वो धनिया जीरा सौंफ का पानी सुबह। तो अभी वो सब कंज्यूम करना, जो भी कंज्यूम करती हूँ वो सुबह सुबह बीच में ले लिया करती हूँ। तो वो है अपने ऊपर है कि हम लोग कामों को अगर पहले से सॉर्टेड रहेंगे, पहले से अगर समय के पहले हम लोग चीज़ों को सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो हमें अपने आप ही अपने लिए भी बीच बीच में हम लोग कुछ ना कुछ समय निकाल सकते हैं। तो कोई भी हम लोग काम कर रहे हो 5 से 10 मिनट अगर बैठ करके सुकून से जो भी कुछ हम लोग करना चाहते हैं वो बीच बीच में मतलब सुस्ताना जो बोलते हैं वो अगर सुस्ता लेंगे ना तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, स्ट्रेस फ्री लगेगा। और हाँ, सीज़न के अकॉर्डिंग कई लोगों को होता है कि मतलब खाली बैठे रहते हैं अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को जो होता है हर एक मौसम से भी शिकायत होती है। तो हर एक मौसम के साथ तालमेल जो है नहीं बैठ पाता। अगर हम लोग स्ट्रेस फ्री रहेंगे, रिलीफ रहेगा, हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, तो कई बार होता है ना कि हमें अच्छा फील नहीं होता, कुछ करने का मतलब अजीब सा ही लगता है। तो उस समय में सबसे बेस्ट क्या होता है जो मैं किया करती हूँ, ये नहीं कि बस तकिया चादर लो और आराम से तान करके सो जाओ, तो वैसे में आपको नींद भी नहीं आएगी। जब कभी भी स्ट्रेस हो ना तो आप इस बात का ध्यान रखें। सबसे अच्छा है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर लें और ज़्यादा बढ़ा लें, तो कुछ ना कुछ करते रहें। तो कुछ ना कुछ अगर आप फिज़िकली मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना तो आपका मेंटल जो अशांति मची हुई है, मानसिक अशांति जो मची हुई है ना, वो धीरे धीरे करके वापस आ जाएगी। तो सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहती, हर किसी के लाइफ में सिचुएशन जैसे लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को कम ना करें, कुछ ना कुछ कामों को करते रहें। ये नहीं कि चक्कर घिन्नी की तरह, वो भी नहीं बोल रही कि चक्कर घिन्नी की तरह बस सुबह से शाम तक आपको नाचते रहना है, वैसा नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी ये नहीं कि बिल्कुल ही आलसी बन जाए हम लोग। ये नहीं कि अगर हम लोगों को कुछ लेना है, सामने पड़ी हुई चीज़ है, तो दूसरों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं कि अरे तुम उधर से आ रहे हो तो ये चीज़ें मुझे पकड़ा देना, ये वहाँ से ये उठा करके इधर दे देना। तो ये जब हम करने लगते हैं तो सोच लीजिए कि हम अव्वल दर्जे के आलसी बनते जा रहे हैं। और जहाँ आलस आया ना अपने आप स्ट्रेस आने लगेगा। तो अपने आप को फुर्तीला करके रखें और सुबह का समय उसको प्रोडक्टिव बनाएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बहुत मतलब ये आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा आप फील करेंगे। आपको लगेगा नहीं कि ये आप ही हैं जो पहले थे और अभी थे। तो शिकायत करना छोड़िए, मौसम के साथ तालमेल बिठाइए और कुछ ना कुछ काम में लगे रहिए। अपने दिमाग को जो है खाली मत रहने दीजिए, तो आप जो है बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व जो है आपका जो है निखर के आएगा और बहुत अच्छा आप खुद में फ़ील करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है सुबह से लेके अभी जो है बातें हो रही थी हमारी, और अभी सुबह से लेके अभी दोपहर तक का पूरा जो है एक रूटीन शेयर कर लिया है मैंने। तो काबली आज जो है दोपहर को, क्योंकि टिफ़िन में बच्चे ऑलमोस्ट रोटी ही देती हूँ, जिस वजह से अभी दोपहर को उनकी फरमाइश थी कि आने के बाद जो है हम लोगों को कुछ अच्छा खाना है। अच्छा इट मीन्स कि कुछ कचौड़ी टाइप या कुछ अनहेल्दी टाइप। तो बस उनके लिए यहाँ पे छोले बना लिए थे इस तरीके से, और बना रही थी सत्तू की कचौड़ियाँ। तो हमेशा से एक रूल होता है कि मैदे की कोई भी चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ मैदा यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा आटा भी ज़रूर डाल देती हूँ और सत्तू भर करके कचौड़ियाँ वो फटाफट से। तो इस बीच जो है लगभग 11:30-12 बजे तक ऑलमोस्ट जो है हमारा किचन से छुट्टी ही हो जाती है एक तरीके से। तो कुछ इस तरीके की उबलने वाली चीज़ें होती है जो फुलाई हुई होती है, तो उसका जो है जैसे राजमा हो गया, चने हो गए, तो उसका मसाला पहले से प्रिपेयर कर देती हूँ। चावल अगर बनाना हो तो चावल पहले से बना करके रख देती हूँ। और आराम से जो मेरा मी टाइम होता है वो दोपहर को भी आराम से निकल आता है। तो आप उसमें छोटी सी नैप ले लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठने के बाद लगता है कि एक बार जो है छोटी सी नैप ज़रूरी है। तो वो लेने
के बाद ना काफ़ी रिलीफ़ होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब नहीं ले पाती तो लगता है भले ही वैसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन एक दिमाग में जो है ना मेंटली चलता रहता है कि आज मैं सोई नहीं, तो वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब करती है। तो छोटी सी नींद चाहे वो 10 मिनट की ही क्यों ना हो तो वो लेती हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आप तालमेल किस तरीके से बैठाते हो अपने आप के साथ में, बाकी और किसी के साथ में नहीं, खुद के साथ में हमारी जो मतलब संघर्ष है हमारे अंदर ही चलता रहता है। तो खुद के साथ में तालमेल बिठाइए और फिर ज़बरदस्त जो है निखर करके आएगा आपका व्यक्तित्व, तो पहचान नहीं पाओगे और आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आपके काम करने के तरीके को देख के और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ना तो ऑब्वियस है कि चेहरे पे वो दिखेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा, आपकी हर एक एक्टिविटी से दिखेगा। तो चलिए आज की व्लॉग में इतना ही दोस्तों। और यहाँ पे जो है मेरा लंच भी बन चुका है और बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, तो काफ़ी कूल एंड काम थी। मैं अभी अपनी छोटी सी नैप लेने के बाद फटाफट से इधर छोले मिक्स किए, जो ये था मसाला था मेरा वो बन चुका था, तो उसमें छोले मिक्स कर दिए। और यहाँ पे जो उतर गई है हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, तो फटाफट से लगा देती हूँ बच्चों की प्लेट। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो दोस्तों मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो बनाऊँ तो वो आपके तक पहुँच जाए। बाय बाय।